नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी की गणित की पुस्तक में पहले था द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरणों के हल। अब शायद सिलेबस में इस बार नहीं है, केवल गुणनखंड विधि है, लेकिन द्विघाती सूत्र के मदद से मूलों की प्रकृति समझने में सहायता होती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि द्विघाती सूत्र की उत्पत्ति करवा दूं। कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उसको लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप बराबर क्या होता है? मानक रूप बराबर नहीं लिखेंगे, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी बराबर क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसी को लेने पर लेते हैं। ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो चूंकि इसी को हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले एक था द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल, उसी का सहारा लिया जाएगा, उस सूत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसलिए पूरे समीकरण में a से भाग कर दिया। क्या किया? पूरे समीकरण में a से भाग करने पर, इसको आप आगे जब पढ़ेंगे गणित कक्षा 10, 11, 12 में, तो जो कैलकुलस होता है वहां पर समाकलन ज्ञात करने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं देखिए, x² का गुणांक 1 बनाते हैं, तो 1 कैसे बनेगा? जब a से भाग करेंगे, भाग करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? ax² प्लस बटा a, और आगे देखिए क्या लिखेंगे? प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a। अब ध्यान दीजिए, a से a कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा? x² प्लस b बटा a x प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a, तो 0। अब ध्यान दीजिए, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? x के गुणांक, x का गुणांक क्या है? b बटा a है ना, x का गुणांक b बटा a है। के आधे को क्या लिखते हैं गणितीय रूप में? 1 बटा 2। के 1 बटा 2, के वर्ग को जोड़ने व घटाने पर, जोड़िए घटाइए, तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा x² प्लस b बटा a x, तो ऐसे है, प्लस हमने क्या कर दिया? इसका आधा। अब ध्यान से देखिए, b बटा a का आधा का वर्ग, इसको कहीं रफ में समझा देता हूं। b बटा a के आधे मतलब गुणा कर देंगे, के वर्ग मतलब का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? b² बटा 4 a², ऐसे लिखते हैं b² बटा 4 a², और प्लस आगे क्या है? c बटा a, और यही चीज माइनस भी कर देते हैं, b² बटा 4 a², जोड़ने व घटाने पर दोनों काम। अच्छा देखिए, किसी भी राशि में कोई एक फिक्स राशि जोड़ और घटा दोनों दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें देखिए, इसको काट दो तो फिर वही चीज आ जाएगा जो यहाँ लिखा है। अब देखिए क्या बन रहा है, ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा x² प्लस, यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, तो इतना हो गया x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर है, और इन सब चीजों को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस b² बटा 4 a² और माइनस c बटा
ये वाला प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये लिखा है b की जगह पे और ये है a की जगह पे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। और इधर क्या है, इधर तो भाई 4a स्क्वायर हो गया एलसीएम, तो कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर। वैसे 4 स्क्वायर कट गया, एक आया, एक से गुणा करेंगे ऊपर कुछ नहीं। अब यहाँ a से जब भाग करेंगे तो 4a आएगा और 4a से जब c में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac। देख लें एक बार वीडियो में आ रहा है कि नहीं सारा बात। तो कट रहा है शायद, नहीं आ तो गया। थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं ये वाला चीज 4a स्क्वायर ऐसे लिखा हमने और अब आ चुका है, अब आ गया। देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहां पर लिखते हैं, यहां पे देखिए कितना हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बना भाई, अच्छा होल स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ भेजें, इस स्क्वायर को इस वाले स्क्वायर को इधर भेज दें तो क्या बनेगा प्लस माइनस के साथ पूरे पे अंडर रूट, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बटा 4a स्क्वायर। ये देखिए ये कितना आने वाला है, प्लस माइनस ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं 4ac और नीचे वाला तो 4 का बाहर निकल आएगा 2 और a बाहर निकल आया तो a 2a हो गया। अब इधर क्या लिखा है x प्लस b अपॉन 2a। अब प्लस b अपॉन 2a उधर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस, यानी माइनस b अपॉन 2a। बगल से क्या है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। अब 2a हो गया एलसीएम तो क्या आएगा ऊपर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यही आपका सूत्र आ गया, यही है द्विघाती सूत्र। इसमें ध्यान दीजिएगा जो कि अभीष्ट द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र है। अच्छा इसी को यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है x के दो मान हैं, कौन कौन। एक बार क्या लिख सकते हैं, सूत्र है x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a कामा दो मान। इसका मतलब दो मानों से है। आप इसे चाहे तो ना भी लिखें, क्योंकि जब हल करते हैं प्रश्न तो लास्ट में एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा द्विघाती सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है। आप प्रयास कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी की जो नई किताब है उसके प्रश्नावली 4.3 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसको साथ में लेकर के उस पूरे प्रश्न को, या हो सकता है आधे प्रश्न को एक वीडियो में करवा दूं और आधे प्रश्न को दूसरे वीडियो में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।